सही बात है बेशक। और उसमें सरे फहरिस्त हमारे बेटे हमारी बेटियां होती हैं। जलसों में आएंगे भी तो आधों के सरों पे टोपियां नहीं होंगी, कुछ नंगे सर, कुछ रुमाल बांध के आएंगे। लगता ही नहीं ये मोमिन का बच्चा है, रुमाल बताता है ये मोमिन का नहीं किसी काफिर का बच्चा है। टोपियां हम पे नहीं है, क्या तलाश करोगे? टोपियां मर्द का जेवर है, दुपट्टे बेटियों का जेवर है। बेशक सुभान अल्लाह। तनवीर भाई, एक बंदा मुझसे कहने लगा तकरीर कर मौलवी जरा। मैंने कहा क्या तकरीर करनी? कहा औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ती। मैंने कहा बेगैरत तू टोपी कितनी ओढ़ता है बता। जी वाह वाह। हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। अगर हम टोपियों के पाबंद हो जाएंगे, बेटियां दुपट्टों की पाबंद हो जाएंगी। हम किस रविश पे चल रहे हैं मुझे बता तो सकी। खुदा के बंदो, कभी दिल पे हाथ रख के खुद से सवाल करो। डॉक्टर इकबाल की बात कड़वी लगती है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। कौन सी चीज के झगड़े हैं? जात के झगड़े हैं, बिरादरी के झगड़े हैं, खानदान के झगड़े हैं, नाक के झगड़े हैं, मूंछ के झगड़े हैं। कोई कहता मैं पठान हूं, सारी मेरी बगल में नहीं बैठ सकता। कोई कहता मैं खान हूं, कोई जुलाया मेरे पास नहीं बैठेगा, फकीर मेरे दस्तरखान पर नहीं आ सकता। तुझसे किसने कह दिया तेरा खान होना तेरे जन्नती होने की अलामत है? तेरा पठान होना तेरे जन्नती होने की अलामत है? तेरा तुर्क होना तेरा जन्नती होने का अलामत है? तुझसे किसने कह दिया अगर अंसारी है तो कोई जलील है, फकीर है तो नीचा है? नहीं, खुदा की कसम, अफजल वो नहीं है जिसके नसब में पठानों के नाम आए, अफजल वो नहीं है जिसके सिलसिले में तुर्कों के नाम आए। अफजल वो होता है जिसके नसीब में जन्नत का पैगाम आया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अम्माद रजा साहब किबला। जाओ जाकर के देखो, अभी मदरसे के लिए मांगो मौलाना तनवीर। आदमी बगलें झांकता है, 100 रुपए है, नहीं इससे कल मुर्गा खरीदना है, कल चिकन खाना है, इससे ये करना है वो करना है। और जब शेर पढ़ा जाता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, ऐसे उल्टा हो जाता है जैसे बड़ा पक्का अकीदा लेके बैठा है। जब सवाल किया जाता है तो इतने अकीदे मर चुके हैं, सोचता कल कहां से आएगा। तुझे बता तो सही, तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया गया, तुझे इंसान बनाया गया, करम बालाए करम ये किया गया, हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। तू हुजूर का उम्मती होकर के अकीदा कमजोर रखता है। जरा जानवरों को जाकर के देख, वो चोंचों में दाने इसलिए नहीं रखते हैं, खुदा की रहमत पे भरोसा होता है। उनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई खेती नहीं है, लेकिन कोई परिंदा कभी भूखा नहीं सोता है, इसलिए कि वो अपनी परवास पे भरोसा नहीं रखता, खुदा की जात पे भरोसा रखता है, रब की जात पे भरोसा रखता है। वो जानता है उसका करम आवाज देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदे मुर्दा हो गए। वाह वाह वाह। मैं बरेलवी हूं, बता के जा रहा हूं तुम्हें पक्की बात, सुले कुल्ली मौलवी नहीं। पेट भरने के लिए, इनाम लेने के लिए तुम्हें धोखा दे के नहीं जाऊंगा। कभी आईने के आगे खड़ा होकर देख, तू वही है जिसे हुजूर ने बनाया था? खड़ा हो कभी शीशे के आगे, वाह वाह वाह, पूछ अपने आप से क्या तू वही है? बुरा मत मानना। आज एक शराबी जुआरी सटेरी नशेड़ी आकर के किसी के एक शेर पे 500 रुपए देते, बड़ी आसानी से मिंबर से जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कहते ये जन्नती है, ये जन्नती है। 500 रुपए देने वाला जन्नती नहीं, 1000 देने वाला जन्नती नहीं है। जब तक हलाल लुक़मे नहीं खाओगे जन्नत में नहीं जाओगे, जब तक जिना से नहीं बचोगे जन्नत में कैसे जाओगे, जब तक झूठ से तौबा नहीं करोगे जन्नत में कैसे जाओगे। जन्नत हर के बाप की जागीर नहीं, जन्नत रसूल पाक की जागीर है। आला हजरत ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने मेयार बना लिए, जिसे चाहते जन्नती कर देते, जिसे चाहते दोज़खी कर देते। ऐसा लगता है कि टिकट हम काट रहे हैं, जन्नत जिनका बाकी है। इतनी सस्ती जन्नत। किसी भी भांग पीने वाले को जन्नती कह देते, किसी भी प्याज खाने वाले को जन्नती कह देते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाता। चैलेंज है मेरा, बहुत खूब। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत कितनी महंगी है, पूछ नबी की ज़ैनब से। जन्नत कितनी मुश्किल है, पूछ नबी की फातिमा से। हुसैनी होने के दावे सबके हैं, सबका चैलेंज है हुसैनी है, और रहना भी चाहिए।
इससे इनकार नहीं करता। मैं ये नहीं कहूंगा बंद करो ये कहना हम हुसैनी है, मैं कहता हूं मरते दम तक ये कहते रहना हम हुसैनी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि उम्मीद है जब कोई अमल नहीं होगा तो इंशाअल्लाह यही निस्बत कयामत में काम आएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। यही निस्बत कयामत में काम आएगी। खुद सोचो, मैंने कहा कभी खड़ा करो अपने आप को आईने के आगे, हम वही हैं। पहले अपना चेहरा देख, ये वही चेहरा है जो हुजूर को भी अच्छा लगता है, खुदा को भी अच्छा लगता है। फिर पूछ अपने आप से ये दाढ़ी किधर गई? ये जो कट लगवा के आया है ना, स्मार्ट सिटी बन गया, रोड निकलवा के आ रहे हैं। रोड, एक ने तो पता नहीं कौन सा कीड़ा बनवा रखा था मुंह पे, पता ही नहीं लग रहा था इसका मुंह किधर है सर किधर है। हाँ, फैशन चल रहे, लोग मगरिब की तहजीब में जाके डूब गए। क्या है मगरिबी तहजीब? कभी तुमने गौर किया? सोचो किन बर्तनों में खाना सुन्नत है? बोलो किन बर्तनों में? सारे बोले। क्या बात नाराज है? कड़वी लग रही है बातें, लगनी भी चाहिए। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसे अच्छी लग रही है किसे कड़वी। अपना एक उसूल है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह वाह, बस यही उसूल है अपना। किन बर्तनों में खाना सुन्नत? जो बोल रहे हैं अल्लाह उन्हें आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। किन बर्तनों में? मिट्टी के, तरक्की की, कागज के कप आ गए, प्लास्टिक के गिलास आ गए। प्लास्टिक का गिलास डट के चला, रिएक्शन देखा कैंसर। दुनिया चीख पड़ी बंद करो, कैंसर है इसमें। का फिर क्या करना? का जिंदगी चाहते हो तो मिट्टी के बर्तनों पे लौटाओ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी चाहते हो तो मिट्टी के बर्तनों पे लौटाओ, है क्या नहीं? हमने दुनिया को मगरिबी तहजीब के तौर पे हमने गिलास इस्तेमाल किए, कैंसर हो गया। और आगे बढ़ो, हम फैशन के नाम पे फटा कपड़ा पहनते हैं, सुन्नत के नाम पे पैबंद लगा कपड़ा नहीं पहनते। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत सैयदी फरीद मियाँ साहब किबला, सैयदी फरीद मियाँ साहब किबला, सैयदी फरीद मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नबी रहे साबरी बुलबुल। तभी पी लिया भाई साहब। माशाल्लाह, तशरीफ रखें बाबा, बैठे बैठे। तशरीफ रखें। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त हज़रत फरीद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। माशाल्लाह, हज़रत के भी बाबरकत जुमले आप सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ, तवज्जो है आप लोगों की? इजाज़त है बाबा? खैरियत है आप लोग? खैरियत हैं? अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करें और अपनी सूरत देखें, अपना लिबास देखें, फिर खुद से पूछें वही है हम जिन्हें बनाया गया था?
नौजवानों, मैं एक बात बता दूं, हमने मगरिबी तहजीब को इतना फॉलो किया कि हमने अपनी शक्ल सूरत ही बदल डाली, शक्ल सूरत बदल डाली। सच्ची बात यह कि कभी रोड पे अगर रास्ता पूछने की जरूरत पड़ती है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि हम किससे पूछ रहे हैं, क्योंकि वज़ाकता बिल्कुल बदल गई हमारी। चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ, वो चेहरा बनाओ जिससे रब भी प्यार करे, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी प्यार करे। ये मेरी बात याद रखना। और ये जिंदगी 4 दिन की है। कोई है जो दावा करे मैं 90 साल जीऊंगा, 70 साल, 60 साल? कोई गारंटी नहीं। ये नहीं मालूम कल किसकी आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। कुछ वक्त अपना दीन के लिए दे जाओ, कुछ वक्त दे जाओ दीन के लिए। तकलीफ होती है, मैं इस बात को बार बार कहता हूं। आप देखो, जब उम्रे वालों की लिस्ट निकलती है ना कि हिंदुस्तान से इस बार 1.5 लाख लोग उम्रा करने जा रहे हैं, उनमें से 150 लोगों को कुरान सही से नहीं आता है। कितने लोगों को? बुरा मत मानिएगा आप, मैं मालूम है, जानता हूं, मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रखा है। 1.5 लाख उम्रा करने जाते हैं, लेकिन 150 लोगों को कुरान नहीं आता। मुझे हैरत होती है, कौन सा मुंह लेके जाते हैं गुंबद खजरा पे, कौन सा चेहरा लेके जाते हो हतीम काबा में, कुरान नहीं आता। 28 साल यूं ही गुजार दिए, तुझे कुरान नहीं आया। लोग कहते हैं मौलवी सुन, मेरे बेटे को 4 पोयम आती हैं, इंग्लिश की 8 पोयमें आती हैं। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, अच्छी बात है, अच्छी तालीम हासिल करो, आला मयार की तालीम हासिल करो। जब कलम तुम्हारे हाथ में होगा अपना हक हासिल कर सकते हो। कलम तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हें कुछ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कलम भी जरूरी है, लेकिन जरूरी क्या है उससे भी ज्यादा। सुन प्यारे, तेरे बेटे को 8 पोयमें आती हैं, 10 इंग्लिश की पोयम है, 20 हिंदी की पोयम आती है। मुझे बता तो सही, तेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें आती हैं कि नहीं, सूरह फातिहा आती है कि नहीं, सूरह इखलास आती है कि नहीं? कहता नहीं नहीं जी, वो तो मुझे भी नहीं आती है। बेगैरत डूब के मर जाना चाहिए उस बंदे को जिसे रब का कुरान नहीं आता है। क्या है कुरान? कभी गौर कर, फरमाया गया अगर मुझे देखने का जी चाहे तो मस्जिद में आ जा, मुझसे बात करने का जी चाहे तो कुरान लेके बैठ जा, सजदा करेगा मेरे जियारत का मजा आएगा, कुरान पढ़ेगा मुझसे बात करने का मजा आ जाएगा। क्या आया तुम्हें? कुरान तक नहीं आता, हमें कुरान तक नहीं आता। पढ़ो कुरान, बढ़ो आगे। याद रखना, हमारे पास सिर्फ एक किताब है, और वो कौन सी किताब है? सारे बोले कौन सी? और जोर से। अब मेरी बात गौर से सुनना। एक घर के अंदर 4 नौजवान बेटे रहते हैं, चारों की बाइक अलग होती है। 2 शादीशुदा बेटे हैं, दोनों का फ्रिज अलग मिलेगा, वॉशिंग मशीन अलग मिलेगी, बाइक अलग मिलेगी, बेड अलग मिलेगा। जितने जवान होते हैं उतने ही सामान बनते जाते हैं। लेकिन जाओ एक घर के अंदर, मैं बता दूं, 8 नौजवान रहते हो, 8 बहुएं हो, सास ससुर भी मौजूद हो, लेकिन अलमारी में एक कुरान नजर आता है। मुझे बता तो सही, अगर 4 बेटों को 4 बाइकें चाहिए तो 4 बेटों को 4 कुरान क्यों नहीं चाहिए थे? मुझे बता तो सही, अगर 4 बेटों के लिए अलग अलग 4 फ्रिज हैं तो उनके लिए 4 कुरान क्यों नहीं है? हमारी कौम इतनी गई गुजरी कौम हो चुकी है, पहली बात तो कुरान लाने तैयार कोई नहीं है। अगर बहू कुरान लेकर के आती है, और बहू का भी कमाल अल्लाह खैर फरमाए, कितने कम लोग हैं जो बेटियों को कुरान पढ़ाते हैं। हमने तो ये सोच रखा है बेटियां पराया धन होती है, इन्हें क्या करोगे पढ़ा करके? गलत सोच है तेरी। बेटों को इसलिए पढ़ाते हो ये बुढ़ापे का सहारा है, तो बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि ये आखिरत का सहारा होती है। बेटियां पराया धन नहीं होती है। हमने बेटियों को पराया कर रखा है। जब पैदा हुई तो बाप कहता रहा पराए घर जाएंगी, शादी हो गई तो वो कहते रहे पराए घर से आई है, तुम बताओ इसे घर कौन सा दिया तुमने? तुमने बाप के घर का हक इससे छीना, शौहर के घर का हक तुमने इससे छीना। ये तो मेरे पैगंबर की जात है, उन्होंने आने के बाद कहा था बेटी का हक बाप की जायदाद में भी होता है और शौहर की जायदाद में भी बीवी का हक होता है। इस्लाम वो है जिसने एक नहीं बल्कि औरत को एक वक्त में 2-2 घरों में मलकियत अता की है। हमने सब कुछ पढ़ाया, बेटियों को कुरान नहीं। होता क्या है, 7 दिन पहले गीत शुरू, बजते गीत, बोल क्यों नहीं रहे? ढोलक बजती है, रोका जाए। मौलाना लोग रईसुद्दीन साहब अगर ये कहते ढोलक ना बजा तो सीधी बात क्या कहते मालूम है? नहीं नहीं, ढोलक नहीं बजी तो शादी नहीं, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हुई है। ढोलक पे जोर वो ज्यादा देती जिनके पैर लटक गए कब्र में। हाँ,
इससे क्या अम्मा उठ के कुरान पढ़ ले, क्या लल्ला दिखाई नहीं देता? नमाज पढ़ ले तो कहती टांगे कांपती हैं, तस्बीह ले जाके हाथ काम नहीं करते, और ढोलक पे बराबर कूदेगी। शर्म नहीं आती? तू नाचने के लिए पैदा की गई थी? तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के पैदा किया था, तूने शक्ल बदल डाली। कहती है ढोलक ना बजे तो मैयत लगती है। 7 दिन पहले ढोलक, 3 दिन पहले डीजे। अल्लाह अकबर, दौर कितना बदल गया है। जो उम्र दराज लोग हैं मेरी बात की तस्दीक करेंगे। पहले जिस घर में बेटियों की रुखसती होती थी 3 दिन से घर वाले खाना छोड़ देते थे। आज बेटी जुदा होने वाली है, बाप से पूछो क्या हाल होता था। खुदा की कसम रातों को छुप छुप के रोता था। बहनें जब रुखसत होती थी भाई बेहोश होकर गिर जाते थे। आज बहन जा रही है, जिनके साथ बचपन से लड़े खेले कूदे, आज उनका साथ छूट रहा है। उनकी जुदाई पे अफसोस और सदमे होते थे। आज कितना बेगैरत भाई हो गया है, कितना बेहया बाप हो गया है। जिस घर से बेटी रुखसत होने वाली है 3 दिन से उस घर में डीजे बज रहा है, जश्न मनाए जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है, गैरत आनी चाहिए। 3 दिन से डीजे बज रहा है, 7 दिन से ढोलक बज रही है। एक एक काम शैतान का हमने किया। लेकिन जब बेटी जाने लगी, रुखसत होने लगी, तो किसी अक्लमंद ने कहा ठहरो, अभी बेटी को खाली ना पहुंचाना। वही बूढ़ी जिसके गले में 7 दिन से ढोलक लटकी हुई थी, वो कहती ठहर जाना, ऐसे बेटी को ना लेके जाओ, इसके सर पे कुरान का साया करो। अब बेटी के सर पे कुरान आता है। मुझे बता तो सकी, जब बेटी रुखसत होने लगी तब तूने उसके सर पे कुरान रखा। कुरान चीख मार के कहता है ओ बेगैर, तो 7 दिन पहले ढोलक आया तब मैं कहा था, 3 दिन पहले डीजे बजा तब मैं कहा था, रात भर गीत होते रखे तब मैं कहा था, दिन भर डांस होता रहा तब मैं कहा था, एक एक काम शैतान को राजी करने का किया जाता रहा तब मैं कहा था। अब जब ये जाने लगी है, मुझे इसके सर पे सोच के रख रहे हो कि बरकतें आएंगी। जाओ, मैं लानत देता हूं, कभी बरकत नहीं आएगी। तुमने मुझे इज्जत नहीं दी है, मुझे जलील किया है। और याद रखना, अगर कुरान शफाअत का हक रखता है तो शिकायत का भी हक रखता है। अगर तुम कुरान को इस तरह बेइज्जत करोगे कि 7 दिन तक जुस्तान में बंद करके रखो, रुखसती के टाइम पर बेटी के सर पे रखोगे, कोई बरकत नहीं मिलेगी। चैलेंज के साथ कहता हूं, जाओ, अगर बरकतें चाहते हो तो बेटियों के सरों पे नहीं, सीनों में कुरान रख दो। जब ये आएंगी, कदम इनका होगा, करम मदीने वाले का हो जाए। कितने लोग पढ़ाते हैं, कितने लोग पढ़ाते बेटियों को, तौफीक नहीं होती बेटियां पढ़ाने की। गले में लटका दिया कुरान, रख दिया गाड़ी में आगे। क्यों दिया था? इसलिए दिया कि जहेज में कुरान नहीं होगा तो जहेज पूरा, जहेज पूरा, जोर से जहेज पूरा नहीं होगा। मगर सुनो, कड़वी लग रही है ना बातें, सुनो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना, फायदा उतना, फायदा उतना। एक बात और बता दूं, भले बेटों को कुरान पढ़ाओ मत पढ़ाओ, बेटियों को जरूर पढ़ा लेना। इस भले से मुराद जाहिज की सूरत नहीं निकाली है। ये याद रखना, इतना कुरान सीखना हर मर्द आकिल बालिग, हर मोमिन पर फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी बेटे सब पे इतना कुरान सीखना, और उस तरीके से कुरान सीखना फर्ज है जिस तरीके से नमाज दुरुस्त होती है। ये याद रखना। मैंने क्या कहा, बेटियों को भी पढ़ाओ। क्यों? तजर्बे की बात बता रहा हूं। करने थोड़ी देर तकरीर, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। नहीं, मुझे पसीना आ रहा है। मैं तवज्जो है मेरी बात पे आप लोग? वही तो देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, मसला गर्मी बहुत हो रही है। तो सुने मेरी बात, मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत गौर से मेरी बात सुने। अक्सर देखना आप कि बेटे कुरान पढ़ा दो, आप पढ़ते हैं ना, तो कभी पढ़ के छोड़ देते हैं, कभी पढ़ के भूल जाते हैं। लेकिन बेटियां ससुराल चली जाएं, कहां चली जाएं? ससुराल, और उनकी औलाद भी हो जाए, औलाद की औलाद भी हो जाए, जब भी बेटी कुरान लेके बैठेगी तो हाथ उठा के कहेगी, या अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटी होती है। तुम भरी जवानी में बाप को नहीं कर सकते यार, बुरा ना मानना। जो बेटा बाप के कहने पे रात को 1 बजे से पहले ना आए, तुम्हें क्या उम्मीद है तुम्हारे मरने के बाद कुरान पढ़ेगा? वो बेटी जिसने बाप का चेहरा देख के कभी कपड़ों का सवाल नहीं किया, वो मरते दम तक अपने बाप को नहीं भूल सकती है। बेटों को पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाया करो।
इसलिए कि जब कोई साले सवाब नहीं करेगा ना, तो तेरी रूह के लिए तेरी बेटी कुरान पढ़ पढ़ के बख्शेगी। लेकिन हुआ क्या, ये नाकामी, ये किस्मत कहिए हमारी, बुरे दिन कहिए हमारे, कि हमने बेटियों को जहेज में तो कुरान दिया, लेकिन सीने में कुरान ना दे सके, सीने में कुरान ना दे सके। मेरे भाई बुरा मत मानना। और एक कड़वी बात अगली कहने लगा हूं, जब इस बेटी का जहेज उतरता है तो मां कुर्सी डाल के बेटे की बैठती है आंगन में, और बाप कमर पे हाथ रख के यूं खड़ा होता है। मां कहती है इस डब्बे में क्या है, का फ्रिज का फला कोने में रखो, इसमें क्या है, कूलर का फला जगह रखो, इसमें क्या वॉशिंग मशीन फला जगह रखो, ये क्या लाए हो पानदान, ये मुझे दे दो, ये क्या है हुक्का का अपने दादा को दे दो। अल्लाह अकबर, हर चीज संभाल के रखी गई। लेकिन जब उतारा गया कुरान को लाया गया, सामने लाया, इस पेटी में क्या है, का इसमें कुरान आया है। तेवर बदल जाते हैं सास के, कहती ठहर ठहर अंदर न लेके जा, हमारे घर में पहले से 3 कुरान रखे हुए हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, जाओ इस कुरान को मस्जिद में जाके रख दो, हो सकता वहां कोई खोल के पढ़ ले। इतनी कमनसीबी है हमारी, टीवी के लिए घर में जगह है, एलसीडी के लिए घर में जगह है, गाड़ी के लिए घर में जगह है, कूलर के लिए घर में जगह है, वॉशिंग मशीन के लिए घर में जगह है, बेड के लिए घर में जगह है, सोफा कुर्सी के लिए घर में जगह है। अगर नहीं है तो कुरान के लिए घर में जगह नहीं है। मुझे बता तो सही, रोज तेरे घर में सफाई होती है, रोज फ्रिज पे कपड़ा लगता है, रोज कूलर पे कपड़ा लगता है, रोज फर्श पे पोछा लगता है, रोज बिस्तर झाड़े जाते हैं। दिल पे हाथ रख के बता, वो कुरान जो ला के रखा गया है, कितने महीने बीत गए हैं, खोलना तो बड़ी बात है, किसी ने गर्द नहीं झाड़ी है। तुझे क्या लगता है कुरान इतना लावारिस है, तू जहां छोड़ देगा वहीं रह जाएगा। खुदा की कसम, कुरान वो है जिसके वारिसों को कभी अली कहा गया है, कभी उस्मान कहा गया है, कभी उमर कहा गया है, और कभी उसके दौर में उसको अबू बकर सिद्दीक कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान करीम, नेमत उज़मा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। क्यों नहीं करते कुरान की इज्जत हम? हमारा कुछ लगा ही नहीं, यह असल बात बता रहा हूं, हमारा कुरान पे कुछ लगा ही नहीं। 18 साल का अगर अकबर दिया होता ना, तो कभी कुरान से दूर नहीं होते। 6 माह का असगर दिया होता ना, तो कभी कुरान से दूर नहीं होते। तुम्हारा कुछ लगा ही नहीं। किसका लगा है? पूछ फातिमा ज़हरा से, पूछ खदीजतुल कुबरा से, क्या दिया है कुरान। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, फातिमा वो नाम है, जबान पे आ जाए तो दिल ऑटोमेटिक ताज़ीमन सजदे में गिर जाते। बेशक सुभान। सैयदा फातिमा का नाम सुन के जिसकी दिल की कैफियत ना बदले, मैं कहता हूं जाके किसी मर्द कलंदर से पूछ तेरे पास ईमान है कि नहीं। ए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, पूछ किसी मर्द कलंदर से जाके तेरे सीने में ईमान है कि नहीं। पूछे क्यों? कहना सैयदा का जिक्र आया था, मेरे दिल पे असर नहीं पड़ा था। फातिमा कौन है? खुदा की कसम, वो है जिसे नंगे सर कभी सूरज ने नहीं देखा था। नबी की लाडली है फातिमा ज़हरा, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है फातिमा ज़हरा। क्या कहोगे? कसम खुदा की, अगर सच कहूं तो जन्नत की मलका है फातिमा ज़हरा। ए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अपनी सुभान जात छोड़ो यार, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हो, उनकी माँ की शान का आलम क्या रहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं देखता हूँ लोगों पे मुर्दगी छाई रहती है। अब तो अजीब में यार है, बुरा ना मानना, मैं बरेलवी हूं, लेकिन खुदा के वास्ते रहम करो उम्मत पे। अगर हजरत अली की शान बयान कर दो तो राफजी, खातून जन्नत की बात कर दो तो राफजी। मेरी समझ में बात ही नहीं आती राफजियत का मैयार क्या है और सुन्नियत का मैयार क्या है। कभी भी अली की तारीफ से ये लाजिम नहीं आता हम अबू बकर सिद्दीक को ना मानते हो। सही बात है, बेशक। लेकिन कुछ लोगों की रोटी इस पे पक रही है। खुदा के वास्ते जरा हल्का हाथ रखो, हल्का हल्का हाथ रखो। वाकई जो राफजी हैं, जो गुस्ताख हैं अहले बैत अतहार के अलावा हुजूर के सहाबा के, हमारा भी उनसे कोई समझौता नहीं। हम लात मार देंगे। हमारा वो मिशन है जो बरेली के अहमद रजा का मिशन है। और बरेली के इमाम ने कहा था, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो पूछो सैयदा फातिमा ज़हरा से क्या लगा है उनका कुरान पे। कुछ नहीं लगा ना। हम तो 100 रुपए दे के भी कहते हैं मौलाना होश में रहिए, इसकी बुनियाद में मेरा सीमेंट का कट्टा है। कई मदरसे के मुतवल्लियों की ये शिकायत है
लोग पहुंच गए कि यही सरिया निकालूंगा, मेरा वाला यही है। वो कहने लगा 1 क्विंटल दिया, 2 ले लेना, खोदनी यही है। 1 क्विंटल दे के समझता जन्नत खरीद ली है। 100 रुपये की औकात आज कागज के पैसे हैं, पहले सोने चांदी के पैसे होते थे। आज सोना देखने नहीं मिलता, उन लोगों की जेबों में सोने पड़े रहते थे। क्या बात मगर है, कसम खुदा की, ला कोई सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा जैसा कोई हो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पहले दिन हुजूर के कदमों पे 70,000 सोने के सिक्के लाके कहा था, महबूब माफ करना कुछ न दे सकी, छोटा सा नजराना है, कबूल कर लेना। खुदा की कसम 70,000 सोने के सिक्के दे के गर्दन झुका के खड़ी थी, तू 1 कट्टा दे के सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। वाह, शर्म कर क्या दिया तूने, कुछ भी नहीं। यही बात है, यही बात। और जुमे के दिन 3-3 बार ऐलान कराया जा रहा है, ना मेरे भाई कभी ना करना, जब भी देना अल्लाह रसूल की रजा के लिए देना। बेशक, जानते हो सुभान सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की वो जात है जिन पर इस्लाम का एहसान है, जिनका इस्लाम पर एहसान है। अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह। मोहसिन इस्लाम कहा जाता हजरत खदीजतुल कुबरा को। अपनी पूरी कायनात लुटा देने वाली जात को खदीजतुल कुबरा कहते है कोई मिसाल ऐसी मिले, मुझे ला के दिखाओ इस्लाम की शहजादी हो, बड़ी आसानी से किसी भी भूखे नंगे के लालच में आकर के मजहब तक छोड़ देती हो। खुदा की कसम, तेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं हो सकती, तेरे महबूब के पास इतनी दौलत नहीं हो सकती जितनी दौलत खदीजतुल कुबरा के नौकरों के पास हुआ करती थी। हाँ, चैलेंज है मेरा। हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान लाने से पहले, हुजूर के निकाह में आने से पहले, हुजूर के निकाह में आने से पहले जो कपड़े पहनती थी उसमें सोने के तार पड़े थे। वाह, सुभान अल्लाह। किस चीज के? सोने के। सारे बोले किस चीज के तार? सोने के तार पड़े थे। कब? जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी, लेकिन जब हुजूर के निकाह में आ गई, हुजूर के निकाह में आ गई और आने के बाद हुजूर का दिल छोटा हुआ, कहने लगे खदीजा लोग बड़े ताने देते, काश मेरे पास दौलत होती ना, मुझसे लोगों के फाके नहीं देखे जाते, लोगों की भूख नहीं देखी जाती। महबूब किससे कह रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से। एक बात और बता दूं जिम्मेदारी के साथ, सारी कायनात का गम बांटने के लिए मेरे नबी आए और मेरे नबी का गम बांटने के लिए खदीजतुल कुबरा आई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। बड़ी बात मैंने कह दी, कलेजे फटेंगे वाह शायद वाह लोगों वाह, के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी कायनात का गम बांटने के लिए मेरा नबी सुभान अल्लाह, और मेरे बेशक। नबी का गम बांटने के लिए खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब मेरे नबी ने कहा था खदीजा लोगों के भूख नहीं देखी जा रही, प्यास नहीं देखी जा रही, इतना सुना सैयदा खदीजा ने दरवाजे खोल दिए, महबूब जो मेरा है वो तेरा है, क्या बात है, तेरा सुभान दिल अल्लाह, टूटे ये सुभान मुझे गवारा नहीं, जा जाके लौटा दे। खुदा की कसम इतना लौटाया कि मक्के में कोई गरीब ही नहीं बचा था। आहा, सुभान बरेली अल्लाह, वाले सुभान कहते हैं अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, वाह, वाह, देने वाह। वाला है सच्चा, हमारा नबी। जोर से देने वाला है सच्चा। हैरत की बात होती है, हैरत होती, ताज्जुब होता है यार, लोग अभी इसी पे लड़ रहे हैं आला हजरत क्या है, ये भी एक झगड़ा है ना। आला हजरत की जात को लोग समझने तैयार नहीं, वो कहते हैं कुफ्र की मशीन है, मैं कहता हूं पढ़ आला हजरत को। आला हजरत कुफ्र की मशीन नहीं, आला हजरत इश्क की मशीन है। वाह वाह वाह, हैरत की बात है, मैं ये बात नहीं करूंगा कौन किधर जा रहा है, लेकिन तकलीफ होती है, सारे लोग बताओ, मुझे इससे मतलब नहीं कौन किस अकीदे का बैठा है, लेकिन सारे बताओ, सारे कलमा किसका पढ़ते हैं? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? कोई शैतान की औलाद भी है कि यहां? किसका कलमा पढ़ते हो? हुजूर का पढ़ते हो ना? सबका नबी एक ही है ना, हमारा एक ही नबी है ना। अब मुझे बताओ, किसी ईसाई से जाके हजरत ईसा की बुराई करो, बच के आ जाओगे? नहीं। बोलो, नाश्ता कराएगा तुम्हें, चाय पिलाएगा, बेटी लेगा, बेटी देगा तुम्हें, बड़ी बात है, जमीन पे पैर रखने नहीं देगा, इतने थप्पड़ मारेगा कान लाल कर देगा। तेरी हिम्मत कैसे मेरे नबी की बुराई कर रहा है? तू दूसरे के नबी की बुराई करे तो दूसरे को गवारा नहीं, कैसा उम्मती है यार, तू अपने नबी की बुराई कर रहा है।
इस झगड़े में हम पड़े हुए हैं अभी तक। हुजूर को क्या आता था क्या नहीं आता था, यही झगड़ा खत्म नहीं, मीटर लिए घूम रहा है। अपने अब्बा की जायदाद नापी नहीं जाती, हुजूर का इल्म नापेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अपने बाप की जायदाद नहीं नपती, हुजूर की नापेगा। जानता नहीं है, रब ने फरमाया वाल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो सब हमने सिखा दिया। जब सब रब ने सिखा दिया तो तू कैसे कह सकता ये नहीं आता हुजूर को। अब भी लड़ोगे इन बातों पे यार। आला हजरत ने कसम खुदा की हद कर दी, कलम तोड़ दिया। जब उनके इल्म गैब का ये आलम देखा, कहने लगे और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अभी इसी झगड़े में वाह, पड़े, वाह, क्या वाह। आता हुजूर को क्या नहीं आता। ओ भाई निकल इस झगड़े से, आ हुजूर की चौखट पे और इतना कह मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, ए, कि सुभान रस्ते में अल्लाह। है जा बजा थाने वाले। समझ रहे मेरी बात। आला हज़रत ने एक बात कही थी, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, ये कोई बड़ा छोटा करम है जो तुम्हें कलमे की दौलत दी गई। और मेरे भाई हज़रत खदीजतुल कुबरा की कुर्बानियां देखो, आप जरा गौर करना प्यारे, कौन खदीजा है, सब कुछ हुजूर की राह में कुर्बान कर दिया। फिर वो वक्त भी आया कि आपकी मौत का वक्त करीब आया। जिस कपड़े में आप हैं ना, आज उनके बदन पे जो लिबास है कई जगह से पैबंद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आपकी सहेली आई, आने के बाद कहा था खदीजा, कहा क्या तुझे पता है मक्के में लोग क्या बातें कर रहे हैं। कहा क्या बातें कर रहे हैं। कहा मक्के वाले ये कह रहे हैं खदीजा का इंतकाल हुआ तो अपनी जमीन में दफन नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद खदीजा की सहेली ने कहा था, ए खदीजा जानती हो जब तक तुम खुदाओं को मानती रही उस वक्त तक तुम्हारे पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, इज्जत भी थी, गुलाम भी थे, लेकिन जब से तुमने इनका कलमा पढ़ा है दौलत भी रूठ के चली गई, इज्जत भी रूठ के चली गई, शौकत भी रूठ के चली गई। ए खदीजा इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी अगर इस हाल में मर जाओगी, दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। खदीजा वादा करती हूँ अब भी मेरे कान में कह दे तू इनको छोड़ रखी है, मैं तुझे कब्र में दफन कराऊंगी। खदीजा को जलाल आया, कहने लगी चुप हो जा, तुमने बाद में जाना है, मैंने मोहम्मद को पहले जान लिया है, तुम्हें क्या लगता है मैं इनके पास आके गरीब हुई हूँ। हजरत खदीजा ने कहा था ये एक जान क्या है, अगर ऐसी 1000 जाने हो सारी इन पे कुर्बान कर दूंगी, लेकिन मोहम्मद का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान खदीजतुल अल्लाह, कुबरा का। वाह। कहने लगी सुन, जैसा मैंने इन्हें पाया है ऐसा किसी को नहीं पाया। और बड़ी बात है अगर बीवी शोहर की तारीफ कर दे, शोहर वली भी हो औरत तस्लीम नहीं करती। क्या बात है, बेशक। अगर उड़ के दिखा दे तो कहती तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, ये नहीं मानती। लेकिन देख मेरे नबी का उसवे हसना, खदीजतुल कुबरा ने सहेली से कहा था जैसा मैंने इन्हें पाया है वैसा वैसा। आला हजरत ने क्या कहा, लमियाती नजीर कफी नजरीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। वाह वाह, सुभान तो अल्लाह, देखा ही नहीं इन जैसा। ये खदीजतुल कुबरा के जुमले थे। सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेगी, कहा नहीं। तो कहने लगी चल ऐसा है, तू मुझे कब्र की जमीन दिलाने की बात करती है, मैं हुजूर के दामन के वसीले से कहती हूँ तू हुजूर के दामन में आ जा, मैं तुझे जन्नत में जमीन दिला दूंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं जिंदाबाद। तुझे जन्नत में जमीन दिलाऊंगी। ये खदीजतुल कुबरा है। अल्लाह अकबर। सहेली भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। फिर सुभान जानते अल्लाह, हो सुभान। विसाल का वक्त आया, बेटियां पास बैठी हैं, लेकिन याद रखना बेटियां 70 भी हों, बच्चे 18 भी हों, 10 हों, 5 हों, लेकिन माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यारा सबसे छोटा बच्चा होता है। होता है कि नहीं ऐसा? बोलो। यूं तो सारे ही प्यारे होते हैं, जी जी, लेकिन अनोखा सबसे छोटा होता है। बाप इंतकाल करने लगे, 5 बेटे कड़ियल जवान खड़े हों, किसी की फिक्र नहीं। छोटे बेटे को सीने से लगा के बाप कहता मैं जा रहा हूं, तुम्हें दे के जा रहा हूं, मेरे बाद इसे मेरी कमी महसूस मत होने देना। इसलिए कि छोटे का प्यार निराला होता है,
बेटियां और भी बैठी हैं। खदीजतुल कुबरा ने कहा या फातिमा का जी अम्मी का आ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा आई हैं, माँ के सीने से लगी हैं। कहा माँ क्या कहना चाहती हो? कहा ए बेटी फातिमा। कहा जी अम्मी। कहा आज तक तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तुम जानती हो तुम्हारे वालिद बड़े मसरूफ़ रहते हैं। मेरे विसाल के बाद कभी अपने बाप को मजबूर ना करना, परेशान ना करना। बेटी उन्हें तबलीग का काम रहता है, कभी अपने वालिद से सवाल न कर देना। अल्लाह अकबर। वो नन्ही सी फातिमा ज़हरा जिनके कदमों में कायनात का किरदार पल रहा है, जिनके आंचल में औरतों का वकार पल रहा था। जब माँ ने कहा था ए फातिमा कभी बाप से सवाल न करना, सैयदा ने माँ के सीने पे सर रखा। कहा माँ वादा करती हूँ कभी बाप को तकलीफ नहीं दूंगी। उसके बाद हजरत खदीजा ने कहा था ए फातिमा दुनिया से जाने वाली हूँ, ए मेरी बेटी जाओ तुम्हारे वालिद सहन के अंदर है, उनसे जाके कह दो कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए ताकि उस चादर में मुझे कफन मिल जाए। और मुझे बता तो सही 100 रुपए देकर इस्लाम पे एहसान जताते हो, एक कट्टा देकर मदरसे पे एहसान जताते हो, 10 रुपए देकर के कुरान पे एहसान जताते हो। आते खदीजतुल कुबरा की तारीख उठा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था जा फातिमा अपने बाबा से जाके कह दे मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। बेटी के लिए एक बड़ी दर्दनाक खबर थी कि माँ ने जाने की बात की थी, तोड़ करके गई है, आंख में आंसू है। हुजूर ने सैयदा फातिमा को रोते देखा है। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, अगर बाप बेटी को रोता देखे तब भी रो देता है, हंसता देखे तब भी बाप रो देता है। बाप बेटी के सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हजरत फातिमा आई है, मेरे हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे हैं, रो दिए। फातिमा क्या बात है, आज क्यों रोई हो? कहा आज अम्मी ने अजीब सवाल किया है, अजीब जुमला कहा है, कहते हुए कलेजा कांप रहा है, जबान नहीं खुल रही है। बेटी बता तो सही। कहा अम्मी ये कह रही है मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे हुजूर ने इतना सुना, बेटी को गोद में उठाया, लेकर के आए हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। कहते ए खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं अपनी खाल उतार के दे देता। मगर खदीजा बता तो सही चादर की क्या जरूरत पड़ गई? ए मेरी खदीजा पूरी जिंदगी कोई सवाल मुझसे ना किया, आज चादर मांग रही हो, क्या काम पड़ गया? कम महबूब मेरा जी चाहता है जब मैं दुनिया से जाऊं, ए मेरे आका मैंने दीन के लिए जिंदगी लुटा दी, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानियां मुंह पे मार दे, मेरी जिंदगी की कुर्बानियां मुंह पे मार दे। अगर फरिश्ते मुझसे पूछेंगे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर दिखा के कह दूंगी मुस्तफा की चादर लेके आई हूं, इसलिए तेरी चादर कफन में चाहिए। इतनी बात चल रही थी, महबूब ने चादर पे हाथ लगाया, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब चादर ना उतारना, खदीजा को चादर ना देना, इन्हें चादर देने की जरूरत रही है। कहा किस लिए? कहा खदीजा से पहले कब्र में रब ने अपनी रहमतों की चादरें अता फरमा दी है, ये कब्र में बाद में पहुंचेगी, खुदा की रहमत की चादर कब्र में पहले आ चुकी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अम्माद रजा साहब किबला जश्न दस्तारबंदी। सुभान ये अल्लाह, किरदार खदीजतुल कुबरा का, ये कुर्बानियां हैं, जिंदाबाद, ये कुर्बानियां हैं। आज जिंदाबाद। हमारा कुछ भी नहीं लगा कुरान के लिए। खुदा के बंदे खड़े हो जाओ, कुरान की हिफाजत के लिए मजबूती से एक दीवार बन जाओ, ऐलान कर दो जो कुरान को जलाएगा वो जमीन पे जिंदा नहीं रह सकता है। बोलो डर लगता है मौत से? जो कुरान को जलाएगा वो जमीन पे जिंदा, वो जमीन पे जिंदा। अगर किसी हुकूमत में कलेजा नहीं है तो लाओ हमें दो। हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं या तो कुरान का तौहीन करने वाला जिंदा रहेगा या मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला जिंदा रहेगा। चैलेंज है हमारा। वाह वाह। हम जीते भी कुरान के लिए हैं, मरते भी कुरान के लिए हैं। और ये चैलेंज के साथ कहता हूं हमें मौत से डर नहीं लगता। मौत से उन्हें डर लगे जिन्हें अगले जन्म में बदलने का डर हो। सही बात। हमारा अकीदा ये है आज मर जाएंगे तो आंख जब कब्र में खुलेगी मदीने वाले की जियारत करेंगे। हम तो जीते ही अल्लाह रसूल के लिए हैं। तो बताओ कुरान की हिफाजत करेंगे? सारे बोलो कुरान देखेंगे, कुरान चूमेंगे, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं दिली मुबारकबाद करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन 4 बेटों को दूध पिलाया है, जिन्होंने दूध के बदले में माँ को कुरान जैसी दौलत दी है। उन बहनों को सलाम जिन्होंने इन भाइयों को रोटियां बना के खिलाई, जिन्होंने उन रोटियों के बदले में कुरान की हिफ्ज की सनद घर लेके जाना है। उस बाप की जुर्रत और हौसले और मुकद्दर को सलाम जिसने ऐसे बेटों की परवरिश की है, जिन्होंने अपने सीने में कुरान की दौलत महफूज की है। यार किसी का बेटा क्या देगा? डॉक्टर का बेटा, मास्टर का बेटा क्या दे सकता है? सिर्फ बंगला, गाड़ी, पैसा, ऐश, और क्या दे सकता है?
सिर्फ ये हाफिज कुरान का जिक्र है, इसके बदले में अपने बाप को ये जन्नत का टिकट अता करेंगे। मेरी गुजारिश है हर बंदा कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बनाए। बनाएंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो, और जोर से। बनाएंगे हाफिज? अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान देखिए, कुरान चूमिए, कुरान को सीने से लगाइए। ये वो किताब है जिसका छूना भी इबादत, जिसका देखना भी इबादत, जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका छूना भी इबादत, जिसका चूमना, आंखों से लगाना, सर पे रखना भी इबादत है। इससे बड़ी किताब कौन सी होगी? और हमें वही किताब नहीं आती। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान पढ़ें और कुरान पढ़ने वालों से प्यार करें। एक बात और बताइए, कितने लोगों को मरना है? जरा मर्द लोग हाथ उठा के बता दें। देखियो रे कितने जिंदा रंगे अमरोहा में हैं। आज की रात का वादा थोड़ी था ये। कुछ लोगों ने इस डर से हाथ ना उठाए मलकुल मौत कहीं ही ना पकड़ लें। बेटे जब आएंगे ना तो पसीना खुद आ जाएगा। तो हाथ ऊंचा रखिए या नीचा रखिए, मसला ही कोई नहीं है। जब आएंगे तो लेके जाएंगे। लेकिन जो कुरान पढ़ने वाले होंगे ना, कुरान उनका साथ देगा, कुरान उनका साथ देगा। इसलिए मेरी गुजारिश आप लोगों से, जिस मकान में आप रह रहे हो, ये मां के पेट से लेके पैदा हुए थे कागज? बोलो। जमीन कहां मिली? अब्बा के हिस्से में। बोलो। अब्बा समझते हैं ना? अब्बा शहर वाले हो, कभी पापा ही समझो। हाँ, कुछ जगह पे पैं की भाषा समझ में आती है। हमने आंख खोली तो हमारे बाप के नाम की तख्ती लगी थी। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे बाप के नाम की तख्ती थी। उनसे पहले उनके बाप के नाम की तख्ती लगी थी, ये फलां का मकान है, फलां का मकान है, फलां का मकान है। अब्बा के बाद तेरे नाम की तख्ती लग गई, फलां का मकान है। तेरे बाद किसकी तख्ती लगेगी? तेरे बेटे की। उसके बाद उसके बेटे की। कोई लेके गया जमीन? बोलो। कोई लेके जा सकता है? न लाया है, न लेके गया है, न लेके जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ जाएगा। सिकंदर आदि दुनिया का बादशाह मरा प्रदेश में एड़ियां रगड़कर। सांप ने काट लिया था, जहर फैला। उसने कहा आधी सल्तनत ले लो, इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं घर जा सकूं। तो कहा ये नहीं हो सकता, सांसें उधार, एड़ियां रगड़ के मरा। उसने कहा हाथ बाहर निकाल देना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए दौलत पे भरोसा, दौलत पे भरोसा और औलाद पे भरोसा। बोलो। एक बात बताओ, जो बेटा तुम्हारे कहने से मस्जिद में नहीं जाता, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे आएगा, है कोई गारंटी? जिसके पास तुम्हारे कहने की इतनी वैल्यू नहीं कि जिंदगी में तुम्हारे पास बैठ सके, तो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे बैठेगा। इसलिए कब्र के अमल खुद कर। जो बेटा बुढ़ापे में बाप को उसकी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तुम्हें क्या लगता है वो बेटा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम से सदके देगा? इसलिए सदके अपने नाम से कर जाओ। जो बेटा जीते जी एक बार तुम्हें सलाम नहीं करता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कब्र पे आके दिल लगाएगा? इसलिए कब्र की रोशनी का इंतजाम कर जाओ। अक्लमंद वो नहीं जिसने बिल्डिंगें बना ली, गाड़ी बंगले खरीदे। अक्लमंद वो है जिसने जन्नत में जाने के सामान मुहैया किए हैं। तो न ज़मीन तेरी है न मेरी है, जैसी आई थी वैसे। हम ये समझते थे हम मालिक हैं। जनाजा उठा, पता चला मालिक चला गया, जायदाद रह गई। पता चला मालिक नहीं थे, हम तो माली थे, रखवाली कर रहे थे, मालिक नहीं थे। मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन है? जोर से कौन है? अच्छा, कितने लोगों पे माँ बाप का एहसान है?
यार अब मेरे माँ बाप को तू रखना सलामत, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ये बात सच्ची है ना। तो ये तो माँ बाप हैं जो हर वक्त औलाद के लिए दुआ करते। तो मैं एक गुजारिश करूंगा, है कोई बंदा जो सबसे पहले अपने माँ बाप अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी जन्नत के लिए, और दुनिया में गए तो उनकी सेहत के लिए कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत में इस मदरसे का ताउन करे और सबसे पहले सबसे बड़ा ऐलान करे। है कोई ऐसा माँ बाप से मोहब्बत करने वाला जो सबसे पहले उठे? देखें हाथ सब ने उठाए थे। मैं देखने वाला हूं कि वो मजनू कौन है जो खून देने वाला है। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, क्या नाम है हमारे भाई का? मोहम्मद अहबाब रजा। इन्होंने 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। ये 500 की गाड़ी है। इससे बड़ा कोई है? 500 के ऊपर भी हो कुछ। बात मदरसे की और कुरान की है। अपने माँ बाप की मोहब्बत के लिए ऐलान करें इनसे बढ़ करके। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई? जरा देखो इनको लो। क्या नाम है भाई का? असगर अली भाई माशाल्लाह 1000 रुपए पेश किए। है कोई जो और आगे जाए? मैं तो ये सोच रहा था अमरोहा गैब वलियों की जमीन है, खाते पीते हसास लोगों की जमीन है। मैं तो सोच रहा था कम से कम यहां 11,000 से कोई शुरू होगा। 1100 से भी नहीं हुआ। नहीं होगा इंशाअल्लाह। ए रजा, हर काम का एक वक्त है। वाह वाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आएगा कोई ना कोई बंदा जरूर निकल के। हमारे एक भाई ने 1000 पेश किए हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये जितने भी थे हमारे सैयद साहब कबिला ने सारे ही पेश कर दिए। इनका तो इतना ही बहुत है माशाल्लाह। अल्लाह इनके नजराने को कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए। चचा मियाँ जवानों, देखो इनकी सफेदी से शर्म हासिल करो। ये बुढ़ापे में 500 दे गए, तुम जवानी में 1100 रुपए बालों की कटिंग में लगा देते हो। मदरसे के ताउन के लिए 500 रुपए के लिए बगले झांक रहे हो। ये है हमारी कौम का जवान। है भाई, उठे जल्दी से जरा फटाफट। कोई और हो तो है कोई और ताउन करने वाला मदरसे का? खुद देख लो, दाएं बाएं देख लो, अल्लाह तौफीक दे तो। जो अब मेरी गुजारिश है, मैं जानता हूं यहां कोई भी 1100 रुपए लेके नहीं आया है, इसलिए दे नहीं रहे हैं। मदरसे के लिए माशाल्लाह ये हो रहा है सब। ये सुभान अल्लाह। अब जरा मजमे में से कोई नारा लगा दे। है कोई आशिक रसूल मजमे में जो नारा लगा सके? याद रहेगी अमरोहा की जमीन। मुझे आज याद रहेगी कि एक बंदा नारा लगाने वाला नहीं खड़ा था। जिंदाबाद। मुफ्ती आसिफ साहब कबिला की जानिब से 7000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह। 7000 रुपए। ये हमारे चचा मियाँ, इनकी जानिब से 500 रुपए। है कोई बहन बेटियां भी देख रही हैं, आपका भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। जिम्मेदारी आपकी भी है ताउन की। हमारे मौलाना साहब ये 500 रुपए माशाल्लाह। है कोई और दीवाना? जल्दी जल्दी से खड़े हो जाओ, ताउन कर लो। मरने के बाद गारंटी नहीं है। हाँ, कई बार देखा कि तीजा 3 बार हो गया, लटके फिर चल रही है। हाँ, 3 बार तीजा हो गया, लठियां बराबर हैं। ख्वाब में फिर भी ऐसे ही आ रहे, अरे बचा लो रे बचा लो, क्योंकि तीजे में कलमा ही सही नहीं पढ़ा जा रहा, इसलिए लठियां चल रही हैं। भाई मेरी गुजारिश है, अपने हाथों से सदका कर जाओ। खुदा की कसम याद रखिएगा, उलमा ही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं सच्चे। मुफ्ती आसिफ साहब ने 7000 का ऐलान किया। यहां कोई सेठ ऐसा नजर नहीं आया जो एक मौलवी से आगे निकल जाता। मुफ्ती आसिफ साहब की जानिब से 7000 रुपए। और जिन लोगों का जो भी इरादा है ताउन करने का, 10, 20, 100, 50, जिसको भी जो देना है इसमें ताउन करके अपना हिस्सा शामिल करें। माशाल्लाह पीर साहब की जानिब से ये बरकत वाले पैसे हैं, ये बरकत वाले पैसे हैं। अब अगर कोई भी ना दे मैं नहीं मांगूंगा, कोई भी नहीं दे मैं नहीं मांगूंगा। मर्जी है
अब बरकत वाले हाथों से इसमें ताबून आ चुका, दो दो हाथ बरकत वाले इसमें आ गए हैं माशाल्लाह। उम्मीद है अब इसी से भला होगा। भले समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। आला हजरत ने कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ए रजा हर काम का एक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे शाकिर भाई रामपुर तगा के रहने वाले शाकिर भाई, इन्होंने 7,000 रुपए देने का माशाअल्लाह वादा किया। शाकिर भाई की जानिब से 7,000 रुपए। अल्लाह सलामत रखे इनके मरहूमीन को, मरहूमीन मोमिनीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। 7,500 रुपए माशाअल्लाह, 500 रुपए ज्यादा करके दिए हैं। है कोई बंदा जो 7.5 से भी 8 कर ले?